हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम देखेंगे। 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, हमें मेनली जो है प्राइम फैक्टर्स करनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्रेस करना है, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, वेरियस पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो ये जो तरीका है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, हमें इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से जब करते हैं वो बेस्ट मेथड होता है। तो इसी से हम करेंगे। एलसीएम निकालना होता है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स जो एलसीएम निकल के आता है वही प्राइम फैक्टर्स उसके होते हैं। तो देखिए 140 है, 140 किससे डिवाइड हो जाएगा? सबसे पहले 2 से हम इसे करेंगे। तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 140 को डिवाइड 70, फिर 70 फिर से 2 से हो जाएगा तो 35 आ जाएगा। अब 35 जो है वो 5 टाइम्स 35, 5 7 जा 35, तो 7 आ जाएगा और फिर 7 1 जा 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 5 और 7। देखिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो एलसीएम निकालते हैं, 140 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 70 आ गया। फिर 70 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे छोटे छोटे नंबर्स से करते जाते हैं, 2 3 5, है ना, ऐसे करके प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से हम लोग करते जाते हैं। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। तो 156 को फिर से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले 6 है लास्ट में, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 156 2 से डिवाइड करके आएगा 78। फिर 78 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 39। फिर 39 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करके 13 आ जाएगा। फिर ये जो 2 2 3 और 13 इसके 156 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका 3825। 3825, देखिए 5 आ रहा है लास्ट में, 2 से तो होगा नहीं तो 5 से करेंगे। जब 3825 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 765 आएगा। फिर लास्ट में 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 765 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 153। फिर देखिए 153 को कोई भी नंबर 3 से तब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं जब उस नंबर के जो सारे के सारे डिजिट्स हैं उनको जब हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिवाइड हो सकता है ये नंबर। जैसे 153 है, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 9 3 से डिवाइड हो सकता है तो 153 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 51 आ गया। अब 51 देखिए 5 प्लस 1 6, 6 3 से डिवाइड हो सकता है तो 51 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, 21 और 3 7 से 21, फिर 17। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए 3825 के 5 5 3 3 और 17। हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, या फिर नॉर्मली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5005। तो देखिए पहले तो सिंपली हम लोग इसे 5 से इजीली कर लेंगे। तो 5 1 5 0 0 और 5 1 5 1 0 0 1। अब देखिए 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 5 फिर 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं। तो फिर हमने 13 से करके देखा। तो देखिए 13 7 सा होता है 91। तो 100 में से 91 माइनस हुआ तो क्या बचा? 9 बचा। फिर ऊपर से 1 हमने उतार लिया तो फिर 91, 13 7 जा 91, 77 आ गया। फिर 77 को फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 11 बचेगा। फिर 11 को 11 1 जा 11। तो प्राइम फैक्टर्स इसके हो जाएंगे हमारे 5 13 7 और 11। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। देखिए मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करूंगी। हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी। फिर देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है 7429। 7429 को जब हम सबसे करके देखिएगा, मैंने सबसे ट्राई किया था 2 3 5 7, तो ये 17 से ही कट रहा था। तो 17 फोर जा हम करेंगे तो 68 आ जाएगा। ये देखिए 17 फोर जा हमने करा तो 68 आ गया। फिर 74 में से 68 को माइनस करा तो 6 बचा। फिर 2 नीचे उतार लिया। 17 थ्री जा क्या होता है 51। 62 में से 51 जाएगा 1 1 बचेगा, 9 उतारा, फिर 17 7 जा 119। तो हमारा जो ऊपर बचा जो क्वेश्चन आया वो था 437। फिर हमने इसे 19 से करा तो 23, 23 प्राइम नंबर है तो फिर वो सिर्फ 23 से ही जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 7429 के 17 19 और 23।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। ये हमें वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का यही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो काफी अच्छा रहता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91। तो हम 26 को के फैक्टर्स करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 13 टाइम्स डिवाइड होगा 26 फिर 13। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 और 13। फिर 91 को हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, तो 91 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 7 से होगा हमारा। तो 7 13 टाइम्स फिर 13 और 1। तो इस तरीके से हमने 26 और 91 के हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, प्राइम फैक्टर्स कर लिए, हमने साइड में लिख दिए। अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो एलसीएम निकालने के लिए जितनी भी डिजिट्स होती हैं हमारे दोनों में कॉमन जो होता है, देखिए अब 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे थे 2 और 13, 91 के आ रहे थे 7 और 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन एक ही चीज है और वो है 13। 13 कॉमन है इन दोनों में। तो जो चीज कॉमन होती है वो तो हमारी एचसीएफ हो जाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 13 13 कॉमन है तो एचसीएफ 13 आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए जो दोनों में रिपीट हो रही है चीज उसको हम एक ही बार लिखेंगे। 13 दोनों में आ रहा है तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे, बाकी 2 और 7 जो है वो अपने अपने में ही आ रहे हैं बस, तो उसको लिखेंगे। फिर तो एलसीएम निकालने के लिए 13 इंटू 2 इंटू 7 कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 182 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 182। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ गया। और बाकी दोनों बच्चे थे तो एचसीएफ ऐसे निकल गया। एलसीएम कैसे निकलता है, जो कॉमन आता है उसको हम एक बार लिखते हैं, 13 एक बार लिखेंगे और 2 और 7 जो है उसको लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई करके 182 आ गया। अब वेरिफिकेशन जो क्वेश्चन में बोला गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मैंने कर रखा है। तो 2366 आ गया। फिर दो नंबर जो हमें गिवन थे 26 और 19, उनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो भी यही आया 2366। तो ये वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। तो 510 जो है उसको भी हम एलसीएम निकालेंगे उसका, और हम 92 का भी एलसीएम निकालेंगे। तो वही 2 से डिवाइड करा हमने 92 को 46, फिर 46 को 2 से करा, फिर 23 आया। तो 23 तो प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने आप से ही जाएगा, तो इसलिए 23। तो 92 का एलसीएम ऐसे करके निकल गया। अब 510 का एलसीएम हम लोग देखिए, 510 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर लिया, फिर डिवाइड करके आया 255। फिर 255 जो है या तो वो 5 से होता है या फिर देखिए 3 से भी हो सकता है। तो 5 देखिए 5 + 5 10 और +2 12। 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम लोगों ने इसे 3 से पहले डिवाइड करा तो 85 आ गया, फिर 5 से करा और फिर 17। इस तरीके से हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालना तो बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स करने के लिए। फिर अब हमने दोनों को एक साथ लिख दिया जो जो इनके फैक्टर्स आए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हाँ तो देखिए कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। तो सिंपल सी चीज है, जो चीज कॉमन आती है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है एचसीएफ। देखिए 92 में तो 2 बार 2 आ रहा है, 510 में एक ही बार आ रहा है। तो देखिए हमने जो कॉमन होता है ना, ऐसे करके उसको सर्कल बनाते हैं और एक बार उसको साइड में लिख देते हैं। फिर बाकी जितने भी बचे हुए नंबर हैं उनको लिख देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 3 5 17 2 और 23, और जो कॉमन वाला है इनको एक ही बना करके एक बार लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारा 23460 आया जब हमने इन सारे नंबर को 3 5 17 2 और 23 और 2 2 जो थे इनको एक बार लेकर के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमने स्क्वायर इसलिए लिखा है ना, क्योंकि एक तो ये वाला जो 2 2 कॉमन लिया ये एक 2 अलग हो गया, और ये वाला 2 92 में 2 2 आ रहे हैं ना, तो दूसरे वाला 2 इन दोनों को करा तो 2 का स्क्वायर। फिर इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोग का इसमें आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आया था हमारा 23460, एचसीएफ 2 आया था, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया 46920। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी हमारा यही आ रहा है। तो ये वेरीफाई हमारा जो है वो हो गया।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल रखा है हमने 3 3। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो आप एक बार बस देख लीजिए अपना करके, वेरीफाई करने के लिए इसमें देख सकते हैं। 3 3 6 का एलसीएम निकाला, 54 सॉरी प्राइम फैक्टर्स करे इसके, 54 के भी प्राइम फैक्टर्स करे। कॉमन क्या क्या आ रहा है ये देखिए, 2 और 3 हमारे कॉमन इसमें आ रहे हैं, है ना। तो जो 2 और 3 हमारे कॉमन आ रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। HCF, क्योंकि देखिए इसमें एक ही बार 3 आ रहा है, 2 तो, और इसमें क्या, 3 3 6 में 4 टाइम्स 2 आ रहे हैं, 3 और 7, और इसमें एक बार 2 आ रहा है और इसमें 3 टाइम्स 3 आ रहे हैं। तो कॉमन जब हम करेंगे तो 3 3 का एक पेयर बन जाएगा और 2 2 का एक पेयर बन जाएगा। तो इनको हम एक ही मान के चलते हैं, 2 2 ये एक हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 × 2 6 HCF हो गया। बाकी जितने बचे हुए नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई किया तो वो LCM हो गए। तो LCM आ गया, HCF आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दोनों नंबर जो थे उनके प्रोडक्ट को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और हमने देख लिया कि भाई हाँ, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो ये वेरीफाई हमारा हो गया। हो गया ये वाला वेरीफाई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एग्जाम में बहुत आता है, एलसीएम इंटू HCF जो है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, ये प्रूव करके दिखाने के लिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हमें निकालनी है एलसीएम और HCF इनके जो भी दिए हुए हैं नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज कर रहे हैं पूरे टाइम से ही। तो सबके एलसीएम बहुत सिंपल है, देखिए 12 का, 15 का, 21 का एलसीएम निकालना बहुत ही सिंपल है। अब तो आपको इजीली, अब तक तो रिवाइज कर ही लिया होगा आपने, वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 12 15 21 के एलसीएम हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। फिर आप इनको इसी तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे, 12 का 2 2 3, 15 का 3 5 और 21 का 3 7। तो इन सब में कॉमन एक ही नंबर आ रहा है और वो है 3। तो HCF क्या हो जाएगा, 3, और LCM सारे बचे हुए नंबर जो 3 हमारे कॉमन आ गया उनको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी 2 2 5 और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3। ये हो गया। इसी तरीके से हम लोगों का नेक्स्ट वाला फिर मैंने करा नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम है वो ऐसे ही निकलेगा, सिर्फ या खुद से या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो इनके प्राइम फैक्टर्स 17 × 1 23 का, 23 × 1 और 29 का 29 × 1। अब देखिए हम पहले वाले में 1 क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करके हमारा वही नंबर आ जाता है, मगर इसमें क्या है, 1 हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और हमें इसमें HCF निकालना है। तो इनका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और LCM तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 × 23 × 29। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 हमारा आ जाएगा। तो हमारा इसका सेकेंड पार्ट हो गया। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, मतलब प्राइम फैक्टर्स में तो आपको नॉर्मल से एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF, और बाकी बचे हुए का मल्टीप्लिकेशन, तो LCM निकल आएगा। थर्ड क्वेश्चन है 8 9 और 25, इनका 8 का एलसीएम 2 2 2 प्राइम फैक्टर्स इसके आ जाएंगे, 9 के 3 3 और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5। अब देखिए इसमें भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा है ना, तो सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF 1 हो गया, और LCM जितने भी नंबर्स है 2 2 2 3 3 5 5, एक सारे एक साथ ही हमें क्यों लिखने पड़े, कुछ कॉमन था ही नहीं क्योंकि। तो LCM इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1800। देखिए 2 × 2 × 2 8 होता है, 3 × 3 होता है 9, 8 9 जा 72, 72 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1800 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है कि हमें गिवन है, गिवन दैट HCF जो है 306 और 657 का 20 सिर्फ 9 है। तो HCF क्या है हमें गिवन, HCF है 9 इन दोनों नंबर का, और हमें इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है। क्या करेंगे, सिंपल सी जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे थे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमारे फाइंड करना है, HCF हमें गिवन है, इस ये फॉर्मूला समझ लीजिए इसे आप, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF रखेंगे, दोनों नंबर्स रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और LCM कैसे निकालेंगे, 9 जाएगा डिवीजन में, 306 इंटू 657 के डिवीजन में 9 जाएगा, फिर आप इससे डिवाइड कर दीजिए, देखिए 9 से, पहले आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 3 जा 9, नीचे 3 आ जाएगा, और देखिए कर लेते हैं चलिए,
एक मिनट ले लेते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, इसे ले लेते हैं, ब्रश ले लेते हैं इसका। अब देखिए, जैसे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब 102 बचा है। अब ये वाला देखिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये भी कट जाएगा। 3 3 2 जा 6 और फिर 3 1 जा 3 और 3 3 1 जा 3 हो गया और फिर नीचे 2 बचा। 3 9 जा 27। अब 102 और 219 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 102 मल्टीप्लाई बाय 219, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 22338। इस तरीके से हमारा जो है ये सॉल्व हो गया। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM और HCF को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आता है। तो हमने इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 देखते हैं। देखिए, एनी डिजिट, हमें क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब हमें क्या बताना है? चेक करना है कि 6 की कोई भी पावर होगी, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी? डिजिट जो एंड होगी वो 0 से होगी। तो इसमें देखिए हम लोग वेरीफाई करते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन में। एनी डिजिट कैन एंड विथ 0, कोई भी डिजिट 0 से तब एंड होती है इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2,5। कोई भी डिजिट जो है, कोई भी नंबर है, वो तभी किससे 0 से एंड हो सकता है जब उसके फैक्टर्स जो है 2 और 5 हो। कोई सा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको 30 का एग्जांपल दे रखा है। 30 के आप प्राइम फैक्टर्स करिए तो उसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। दोनों होने चाहिए। कोई भी नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आ रहे हो, तभी उस नंबर के एंड में 0 आ सकता है, ठीक है। तो जिस नंबर के एंड में 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 आएंगे ही। जिस नंबर के एंड में 0 होगा उसके फैक्टर्स 2 और 5 आना जरूरी है। ऐसा होगा ही, आप कोई भी लग जाए, 100 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, 120 कर लीजिए, जिस नंबर के एंड में 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आएगा। मगर देखिए, 6 टू द पावर जब n है, विल एंड विद 0। 6 टू द पावर n एंड 0 से तब होगी जब 5 इज वन ऑफ द प्राइम ऑफ 6। तो 5 जो है वो एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए 6 का, मगर 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 3 होते हैं। और इसमें 5 नहीं है। किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स का 2 और 5 होना जरूरी है। तो 2 तो है बट 5 नहीं है। तो इसलिए क्या हम लोग लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 6 टू द पावर n, आप कुछ भी रख लीजिए, n की जगह 1 रख लीजिए, 6 आ गया। n की जगह 2 रख लीजिए, 36 आ गया। n की जगह 3 लग लीजिए, 216 आ गया। आप कुछ भी रख लीजिए n की पावर, बजाय 0 के 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर भी हमारा जो है, हाँ, 0 रखेंगे n की पावर तो भी हमारा 1 ही आ जाएगा। 6 की पावर n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ये डिजिट जो है कभी भी 0 में एंड नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। 6 की कोई भी आप पावर रख लीजिए, उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा उस नंबर के। तो इसलिए 6 टू द पावर n विल नेवर एंड विद 0। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 तो आ जाता है, बट 6 के मल्टीपल का कोई भी आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, उसके उसमें या तो 5 आएगा या तो 2 आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। और यही रीजन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम्स में, आता है। तो हमें करना था, चेक वेदर 6 टू द पावर 6 कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नहीं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्यों नहीं होगा एंड 0? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स कभी भी 2 और 5 दोनों नहीं हो सकते, इसलिए एंड 0 नहीं होगा। 0 से एंड होगा कोई भी नंबर अगर, तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 होने जरूरी हैं। 6 के केस में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आ सकता है और सिंपल सा है। देखिए, इस वाले चैप्टर में ना काफी ज्यादा लर्न करने वाली चीजें हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 जो आएगी वो तो पूरी लर्न करने वाली है, थोड़ा सा पार्ट समझने का है, बाकी आप फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। अब देखिए, मगर इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, काफी ज्यादा ईजी है, बहुत 5 मार्क्स का आता है 3 और 2 के फॉर्मेट में टूट करके। तो इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, तो अच्छे से करना है इसको, पूरे चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी थोड़ा रटने वाला ही है। एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस
13 एंड ये जो बड़ी सी डिजिट है ये कंपोजिट नंबर है। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। उससे पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर जो है वो खुद से होंगे, वन से होंगे और किसी और दूसरे नंबर से भी होंगे। जैसे कि सिक्स, सिक्स एक कंपोजिट नंबर है, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, सिक्स से भी हो जाएगा, वन से भी हो जाएगा और थ्री से भी हो जाएगा। ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर्स दो से ज्यादा हो, खुद से या वन से ज्यादा जिसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 13 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 13 कॉमन हमने ले लिया तो देखिए अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। 7 और 11 हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 77, 77 बच गया हमारा। फिर हम लोगों ने उसमें, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन लग गया है, प्लस होगा। 77 प्लस 1 करा हम लोगों ने तो 78 हो गया। अब देखिए 13 हो गया इसका एक प्राइम फैक्टर और 78 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2, 13 और 3। तो कितने सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, इतने सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या लिखेंगे, हेंस नंबर हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन वन इन इटसेल्फ सो इट इज कंपोजिट नंबर। क्योंकि इसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इस वाले डिजिट के, तो ये कंपोजिट है। फिर अब सिमिलरली इसमें भी हम लोग 5 था तो 5 हमने कॉमन ले लिया, प्लस में 5 था और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, कॉमन ले लिया, पीछे अंदर 1 बचा। फिर इसको इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके जब 1 में ऐड करेंगे हम लोग तो 1009 आएगा। कर लीजिए देखिए 6 7 सा 42, 4 3 12 और 2, 42 इंटू 12 इंटू 2 जो है वो हमारा 1008 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 में उसे ऐड करेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब 1009 के काफी सारे फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, 3 से डिवाइड करके जाएंगे जब हम, और भी नंबर से हो जाएगा। तो क्यों, इसके प्राइम फैक्टर्स जो है वन और इटसेल्फ से ज्यादा है तो ये कंपोजिट नंबर है। हमें यही बताना था कि ये जो दोनों बड़ी बड़ी सी डिजिट्स दी हुई है ये कंपोजिट नंबर है। कैसे बताया कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो कई सारे हैं तो कंपोजिट नंबर ये हो गया। अब देखिए आप अपनी, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं दे पाई मैं इसमें, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट का फील्ड है, उसके चारों तरफ एक गोल गोल सा पार्क है, सर्कुलर पार्क है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया 18 मिनट लेती है पूरा एक चक्कर लगाने में। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि लेता है 12 मिनट सेम टाइम के लिए। अब suppose they both start at same point and at the same time and go in same direction। अब देखिए दोनों ने एक ही जगह से एक ही टाइम पर स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में गए, एक ही दिशा में गए। तो हमें बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी देर बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो देखिए दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, एक ही जगह वो लोग एक ही डायरेक्शन में भागे। सोनिया ने ले रही है 18 मिनट, रवि ले रहा है 12 मिनट। वापस वो लोग कब मिलेंगे, तो मिनिमम टाइम बताना है, सबसे कम टाइम में वो कब हमें वापस एक दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ऐसा जब भी करते हैं हम तो हमें एलसीएम निकालना होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब दोबारा मिलेंगे, किस टाइम पे। तो जो भी दो नंबर दिए होंगे आपको उनका सिंपली एलसीएम निकालना है। 18 का एलसीएम जब निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स उसके आप 2 3 3 आपको मिल जाएंगे। 12 का निकालेंगे तो 2 3 2 मिल जाएंगे। अब इन दोनों का एलसीएम देखिए, ये 2 2 कॉमन आ गया, 3 3 कॉमन आ गया, तो एक ही बार इन्हें लिखा जाएगा 2 इंटू 3 और बाकी बचे हुए 3 2 को लिख दिया तो 6 6 इंटू 36। तो दोनों दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो वो दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो एलसीएम निकालना था दोनों की, बताना था कि एक ने 12 मिनट, दोनों ने सेम टाइम पर सेम जगह से राउंड लगाना स्टार्ट किया। सोनिया ने 18 मिनट लिए, रवि ने 12 मिनट लिए। कब वो दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, एलसीएम निकालना था, निकाल दिया। एलसीएम दोनों का 18 था 12 का, तो हमारा 36 आंसर आ गया, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वो लोग मिलेंगे। 1.2 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं किस तरीके से मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।